सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने ना दें। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में जिनके बारे में महामानव, महापुरुष जैसे शब्द भी अगर यूज़ किए जाएं तो वो उनकी सही व्याख्या नहीं करते। हम बात करने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। वो कलाम जिन्हें देश का हर एक नागरिक चाहता था, वो कलाम जिन्हें जनता का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ द पब्लिक कहा जाता था। एपीजे अब्दुल कलाम की ज़िंदगी उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करती है, एक मिसाल पेश करती है जो संघर्षों से डर कर अपने लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि संघर्ष अगर जीवन में है इसका मतलब जीवन कठिन है, सोचिए एक मध्यम वर्गीय नहीं, निम्न वर्गीय परिवार में, गरीब परिवार में पैदा होने वाला एक लड़का अपने संघर्ष के दम पे, अपनी प्रतिभा के दम पे और सबसे बड़ी बात अपनी मेहनत के दम पे, अपने जुनून के दम पे भारत के सर्वोच्च पद से रिटायर होता है, राष्ट्रपति भारत का। जी हाँ, अब्दुल कलाम ऐसे ही थे, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कमाल के थे कलाम। आइए जानते हैं अब्दुल कलाम के बारे में। सबसे पहले उनका जन्म 1931 में हुआ और 2015 में वो भारत को या पूरी दुनिया को छोड़ के चले गए। अब्दुल कलाम हमेशा जुझारूपन के लिए जाने जाते थे और उनका जो सिंप्लिसिटी है, उनके व्यवहार की जो सरलता है, उनका जो मृदुल स्वभाव है, वो जनता को अपनी तरफ खींचे ले आता था। बच्चा क्या, बुजुर्ग क्या, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अब्दुल कलाम सभी के चहेते थे। अब्दुल कलाम कहा करते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इसका मतलब ये है कि अगर आप सफलता ज़िंदगी में चाहते हैं तो सफलता बैठे बैठे नहीं मिलती, पहले संघर्ष करना सीखिए, पहले अपने आप को तपाइए और जिस दिन आप संघर्ष की आग में अपने आप को झोंक देंगे तो सफलता आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931, 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। उनका जन्म स्थान धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ और उनके देहांत के बाद में उनको अंतिम श्रद्धांजलि भी, उनकी अंत्येष्टि भी रामेश्वरम, तमिलनाडु में ही की गई। पूरा नाम इनका बहुत शानदार, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम के पिताजी का नाम जैनुलब्दीन था और उनके पिताजी का नाम उनके नाम में जोड़ा जाता है। उनकी माता का नाम था अशिमा। शिक्षा अगर बात की जाए तो वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभिक मेन जो उनकी शिक्षा थी वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग थी। 40 से अधिक विश्वविद्यालयों में उन्होंने डॉक्टरेट्स की उपाधि उनको दी गई, जिनमें से कई उपाधियाँ जो हैं वो मानद उपाधियाँ रही होंगी। उनके जो पसंदीदा विषय हैं उनमें सबसे पसंदीदा विषय उनका गणित और भौतिकी था, तो इनसे उनको बहुत लगाव था। अब्दुल कलाम साहब की बात की जाए तो इनका जो जीवन का लक्ष्य था, जो इनके बारे में इनको बहुत जिसको बोलते हैं जिज्ञासा थी, तो ये चाहते थे कि मैं एक दिन फाइटर पायलट बनूं। और उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए और एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने के लिए इन्होंने एग्ज़ाम भी दिया। लेकिन जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उस समय कुल मिला के 8 पदों के ऊपर वैकेंसी, 8 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और कलाम साहब की जो रैंक आई वो 9वीं रैंक आई। मतलब एक रैंक से वो अपने सपने से पिछड़ गए, पीछे रह गए। लेकिन अगर उस दिन शायद वो फाइटर पायलट बन जाते तो आज जिस तरह से अब्दुल कलाम को पहचाना जाता है, शायद हम अब्दुल कलाम को वैसे पहचान ना पाते। लेकिन फिर भी अपने एक लक्ष्य से चूकने के बाद इन्होंने अपना काम जारी रखा और बाद में इन्होंने एरोनॉटिकल साइंस के अंदर, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बड़े बड़े कीर्तिमान रचे। DRDO और इसके साथ इसरो में इन्होंने लंबे समय तक काम किया। 1988 में पहली बार इन्होंने स्वदेशी मिसाइल बनाई, पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल आप जानते हैं कि भारत के रक्षा उपकरणों के अंदर, भारत की जो अटैकिंग पावर है उसके अंदर मेन रोल प्ले करती है। 1989 में फिर से इन्होंने एक और शानदार मिसाइल भारत के लिए बनाई जिसका नाम है अग्नि मिसाइल, और इन मिसाइल्स को बनाने के लिए इनको मिसाइल मैन के नाम से पहचाना जाता है। तो भारत में स्वदेशी मिसाइल बनाना और जिनकी मारक क्षमता इतनी बेहतरीन हो, अपने आप में मायने रखता है। तो मिसाइल मैन हमारे कलाम 1992 से लेकर 97 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे वो, और 99 से 2001 तक भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी उनको बनाया गया। 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। जब उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया तो एक पॉपुलर नाम उन्हें दिया गया, पीपल्स प्रेसिडेंट, जनता के राष्ट्रपति। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना था तो सभी पार्टियों ने, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सभी पार्टियों ने इस बात का समर्थन किया कि इनको राष्ट्रपति पद पे होना चाहिए। इसलिए माना जाता है कि जब सभी की सहमति हो तो ये जनता की चॉइस थे। इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में एक ही कार्यकाल सर्व किया। एक कार्यकाल सर्व करने के बाद इन्होंने राष्ट्रपति के
के पद से जब ये पदमुक्त हो गए, रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने फिर से अपना लिटरेचर संबंधी काम, अपना शिक्षा संबंधी काम, पब्लिक के बीच में जाना, ये सारे काम अपने चालू रखे और बिना थके लगातार उसी एनर्जी के साथ ही जनता को पॉजिटिव मैसेजेस देते रहे, लोगों के अंदर उत्साह भरते रहे। 27 जुलाई 2015 को, सोचिए ये कितनी अपने आप में बड़ी बात है कि किसी आदमी की जब मृत्यु होती है तो आम आदमी, हम लोग देखते हैं कि आम आदमी मृत्यु शैय्या पे कई दिन पड़ा रहता है और कई दिन तकलीफ पाने के बाद, बीमार होने के बाद उसे मौत हासिल होती है। लेकिन कलाम साहब जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी अपना वही काम, अपना पसंदीदा काम कर रहे थे। 2015 27 जुलाई शिलोंग मेघालय के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, IIM में, वो उस समय एक लेक्चर, एक व्याख्यान दे रहे थे और व्याख्यान देते देते स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तो यूँ समझें कि जो उनका पसंदीदा काम था वो करते हुए उनकी जान चली गई और वो पूरी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। मेन उनके मृत्यु का कारण माना जाता है कि उनको उस समय हार्ट अटैक हुआ। अब बहुत सारे पुरस्कार इनके नाम के साथ जुड़े और डेफिनेटली ये बनता भी है कि ऐसी शख्सियत जो सदियों में नहीं हज़ारों साल में एक बार जन्म लेती है तो उनको इस तरह के पुरस्कार उनके लिए बहुत छोटी बात है। 1981 में 1981 में उन्हें पद्म भूषण का अवार्ड मिला। 1990 में 9 साल बाद उन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड मिला और 1997 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से इनको नवाजा गया। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें कंट्रीब्यूट की और वो अपने आप में मास्टरपीस ऑफ लिटरेचर माना जाता है। लोग जब उनको पढ़ते हैं तो लोगों के अंदर नई एनर्जी भरने का काम करती हैं, जिनमें से प्रसिद्ध किताबें मैं बात कर रहा हूँ, विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। ये किताबें इनके द्वारा रची गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद इनके पास में संपत्ति के नाम पे सिर्फ कुछ किताबें और कुछ जोड़ी कपड़े थे। इतनी सादगी भरी पर्सनैलिटी, इतना बड़ा पद, इतनी सारी अचीवमेंट, इतने बड़े बड़े उपलब्धियां और गुरु नाम मात्र का नहीं। बिल्कुल आपने ठीक सुना, ऐसे ही थे हमारे कलाम। तो आइए इसी सेशन को, आज इस सेशन को हम लोग कलाम साहब के लिए श्रद्धांजलि देते हुए यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक्स अ लॉट।